कोई सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदारी केरा कीजे नाथ हृदय मंडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर रूप सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि जय कोई अनुमत तेरा जब लगी कथा राम की कोई कथा राम की कोई कथा राम की अनुमत कथा राम की हनुमान जी महाराज की कथा तो अब शुरू होने को है, क्योंकि किष्किंधा कांड का प्रसंग समाप्त होकर सुंदर कांड चलेगा। तो हनुमान जी महाराज सुंदर कांड की जो व्याख्या है, यद्यपि उसमें चरित्र तो आपका है लेकिन प्रभाव तो सब राम जी का है, इसलिए राम जी के प्रभाव का वर्णन अत्यंत गंभीर तरीके से हो जाए ऐसी चित्त की कामना है। सुग्रीव महाराज तो मौज मस्ती में लग गए और भूल गए कि राम जी को जो है मैंने विश्वास दिया था, 4 महीने हो गए। लक्ष्मण जी ने समझाया, सब समझ में आ गया, चले गए, राम जी के पास पहुंच गए और जाते ही सबसे पहले उन्होंने नाई चरण सिर कर जोड़ी नाथ मोही कछु नाइन खोरी। ये कितनी विचित्र बात है। इस संसार में हम सब लोग जीवधारी आदमी भगवान को तो ऐसे समझ लेते हैं कि भगवान से तो कुछ भी कह दो और कुछ भी कर दो, उनके कोई फर्क ही नहीं है। जैसे कथा में शंकर जी महाराज के भक्त कहते हैं कि लोग शंकर जी के ऊपर में कोई जल चढ़ाता है, धतूरा चढ़ावे, दूध चढ़ावे, कोई जो है फूल चढ़ावे, कोई कुछ चढ़ावे। एक छोटा राम आ गए और वो घंटा उतारने के लिए महादेव की पिंडी पे चढ़ गए ऊपर, घंटा उतारने लगे तो भोलेनाथ जो है भोले बाबा ठहरे, सो प्रकट हो गए और कहने लगे कि भगत तू वरदान मांग ले, तू मेरे ऊपर चढ़ गया, दुनिया मेरे ऊपर फूल पत्थर चढ़ाती है, तुमने तो अपना सौदे को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। ये भोले भंडारी है हमारे, लेकिन हमारे राम जी भी कम भोले भंडारी नहीं है, क्योंकि राम जी महाराज भी अपने भक्तों के हृदय की बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और सुग्रीव महाराज तो परम भक्त हैं और इस संसारी जगत के भक्त हैं। एक तो ऐसी अवस्था के भक्त जिनको भगवान के अलावा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन सुग्रीव वो वाले भक्त हैं जिनको संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों चीजें साइमल्टेनियस चाहिए। तब इन्होंने सुग्रीव महाराज ने राम जी के पास जाके बोले नाई चरण सिर कहकर जोड़ी नाथ नाथ मोई कछु नाइन कोड़ी। महाराज जी मैं जाके मैं फंस गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले ये भी तुम्हारी गलती है। क्या गलती है तुम्हारी? अतिशय प्रबल देव तव माया छूटई राम करौ जो दया।
और माया से छूट पानी हो तो क्या करना पड़ेगा कि आपकी फिर भी आपकी दया चाहिए। ये ऐसे चतुर जीव हैं सुग्रीव महाराज, ऐसे चतुर जीव हैं कि सब बात में भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं। माया तुम्हारी माया नहीं तो नचाया, न तुम्हारी माया नचाती और न मैं नाचता। तो तुमने आज ही जो आपने लक्ष्मण जी को भेजा वो पहले ही भेज देते तो पहले ही काम शुरू हो जाता। एक सज्जन से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि साहब मेरे में कोई अवगुण नहीं, भांग खाऊं नहीं, धतूरा खाऊं नहीं, ये करूं नहीं, वो करूं नहीं, सिर्फ एक दो से सिगरेट पीता हूँ। और सिगरेट पीने में भी क्या होता है कि सिगरेट को पहले सिगरेट को जला के रख कर देता हूँ, जब उसके बाद वो सिगरेट मुझे जलाती है। तो ये जो सुग्रीव जैसे भगवान के भक्त हैं, ये ऐसे ही भक्त हैं कि अट्टी भी मेरी और पट्टी भी मेरी वाले, इसीलिए कह रहे अतिशय प्रबल। महाराज आप दया करोगे तभी छूटेगी माया। क्यों कि विषय वत्स सरदार मुनि स्वामी बोले सारी दुनिया ने भांग पी रखी है, सब विषयों के बस में, और मैं पामर पशु कपिल तिकामी, मैं तो वैसे ही अधम हूँ, बंदर जाति और कामी हूँ, हर वक्त कुछ न कुछ काम में लगी रहती है। जे ले आऊं, राजी से मिले राजी से ले लूं, नहीं झपट के ले लूं। बंदर महाराज की तो यही सबसे बड़ी खूबी है कि इतने ऊपर पर बैठ के और देखते हैं, और फिर यहाँ झपट्टा मारने का मौका मिले, चाहे चीज मतलब की हो नहीं हो, लेकिन वो ले जरूर जाएंगे। लेकिन यदि मतलब की चीज कहीं ऐसे ठिकाने रखी हो जहाँ पहुंचना भी मुश्किल हो, वहां भी हनुमान जी पहुंच जाते हैं, बंदर महाराज पहुंच जाते हैं। नारी नयन सर जाई न लागा, और घोर क्रोध तम निशी जो जागा। स्त्री के नैनों का बाण जिसे नहीं लगे और क्रोध की अग्नि में जो नहीं जले, तब क्या हो, लोभ से जो मान में न बने, लोभ का जी ने गल न बंधाया और सो न तुम समान न बनाया, वो तो महाराज आपके बराबर ही हो गया, और मैं तो कभी आपके बराबर हो ही नहीं सकता हूँ। इसलिए महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, आप अगर ये पहले ही अपना डंडा सतर करके मेरे में लगा देते तो ये सब हो जाता। जैसे आपने बाली को मारने के वक्त में मेरी परीक्षा ली थी कि मुझे अपना कितना बल है, और मैंने अपने बल से बहुत छलबल सुग्रीव कर यह हारा बेमान, डर के जब मैं बिल्कुल सपने से डर के आपके अधीन हो गया तब आपने बाली को मारा था। तो ऐसे ही महाराज ये मेरे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये जो 6 दुश्मन बस रहे हैं, इनको आप पहले ही आप मार देते तो मैं तो पहले ही आपकी शरण में आ गया होता। और प्रभु एक बात और है कि ये सभी गुण जो है ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। ये गुण कोई ये कह दे कि भाई मैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सबको जो है मैं छोड़ दूंगा और छोड़ के मैं परम वैरागी हो जाऊंगा, तो वो ऐसा साधन कितना भी कर ले फिर भी नहीं हो सकता है साधन। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यदि प्रभु आप कृपा कर दोगे तो किसी न किसी को, जिस किसी को भी मिलती है वो आपकी कृपा के वशीभूत होती है। तब रघुपति बोले मुस्काई, राम जी महाराज फिर मुस्कुरा के बोले सखा, बाली की दफा में भी भगवान ने कही थी कि जो कुछ भी है वो कई सत्य सब सकाश होई, मन वचन मृषा न होई। मैंने कही कि बाली को एक बार मैं मार दूंगा, और
ये बात झूठी नहीं होगी, क्योंकि तुम अब कह रहे हो बाली परमित जासु विषादा मिले राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई आगे समझे तुम सच्चाई। तो महाराज बाली तो मेरा हेतु था, बोले चाहे सुग्रीव महाराज आप जो कुछ भी कह लो, तुम्हारे वचन सब सत्य हैं, लेकिन फिर भी मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो इसीलिए सुग्रीव महाराज कह रहे यह गुण साधन ते नहीं हुई, साधन से तो होगा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ, और तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई आप कृपा करते हो तो उसे मिल जाती है। और तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय भरत जिमी, भाई तुम मुझे भरत जी के समान प्रिय हो। पहले तो लक्ष्मण जी के समान तुम तेम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हनुमान जी से कह दी, और अब कह दी भरत सम भाई, भरत जी के समान कैसा भाई हो गए। और भरत जी की उपमा क्यों दी गई, भाई भरत जी को अयोध्या का राज शासन दे दिया और सुग्रीव महाराज को किष्किंधा का दे दिया। भगवान चाहते तो किष्किंधा पर जो है कब्जा करके और लक्ष्मण जी को वहां का राजा बना के बैठा देते, और सुग्रीव से कहते कि जाओ अब लक्ष्मण जी की सेवा करना आप, और ये नगरी मेरे अंडर में। लेकिन नहीं, उन्होंने सुग्रीव को तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई, अवश्य ही जतन करो मन लाई, अब मन लगा के करो, जय विधि शुद्ध सीता के पाई, सीता की जी की सुध मिले। और इसी बीच में बंदरों की सभी सेना वहां आ गई। बात हो रही थी, इतने में बंदरों की सेना आ गई, तरह तरह के रंग बिरंगे बंदर, काले पीले नीले बंदर, भालू भालू भी आ गए इनमें। लेकिन भालू और बंदरों की जोड़ी जो है कैसे मिली, ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए कि भालुओं को बंदर की श्रेणी में कैसे लगा दिया। कभी कहीं साहित्य में खोज के देखेंगे। तब शंकर जी महाराज तो बार बार पार्वती को याद दिला देते हैं कि देखो मैं जो कह रहा हूं ये सभी बातें, इन बातों का कोई ऐसा अलग अर्थ मत निकाल लेना, क्योंकि ये भगवान के लीला अवतार की कथा है, इसलिए इनमें कहीं भी कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ। ये नहीं, ये भगवान के लीला अवतार की कथा है। भगवान का निज का चरित्र परम पावन है। जैसे आज के जमाने में कह देते हैं कि मोदी जी की देशभक्ति के बारे में तो कुछ भी नहीं कर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन देशभक्ति के अलावा राजनीतिक चरित्र में तो जब इस बहती गंगा में कोई बहने लगता है तो वो फिर सारे उसी राजनीतिक गंगा के गुण आ जाते हैं, तो वो सब गुण इनमें आ गए हैं। ऐसे ही शंकर जी महाराज पार्वती मैया को बार बार ये समझा के कहते हैं कि बानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो करन चलेगा। हनुमान जी महाराज, वो शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने बंदरों का कटक देखा था, और वो आदमी मूर्ख होगा जो गिनना चाहेगा कि इतने सारे बंदर आ कहाँ से गए। अब महाराज सबसे बड़ी बात तो ये, शंकर जी एक रूप में पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं और दूसरे रूप में राम जी की सेवा हनुमान बन के कर रहे हैं। तो सभी बंदर आके आए राम पर नावई माता निरखी बदन सब हो सुना था। इतने बंदर के आके राम जी के चरणों में सिर नवाने लगे। आई राम पर नावई माता, थोड़ा सा जो मेरा व्यक्तिगत जीवन का मैंने देखा, बंदर की खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे अंदर उसमें लोहा भरा हुआ हो, इतनी मजबूत होती है। और सो मूरख जो करण छे लेखा, और ऐसे बंदर आके राम जी के चरणों में सिर नवा नवा के छुआ रहे हैं, तो लोहे को कितनी दफे चमड़ी के ऊपर से बस रख के उठा लो तो चमड़ी में दाग बन जाएगा। तो हमारे राम जी महाराज की बंदरों ने क्या हालत करी होगी, इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। लेकिन एक बात समझी जा सकती है कि बंदरों ने जो
राम जी को प्रणाम करा होगा, वो प्रणाम उनके चरणों में माथा टेक के नहीं, उनकी चरण रज में माथा टेक के प्रणाम करा होगा। आई राम पद नावई माता निरखी बदन सब हो ही सनाता। और सब जो है राम जी के दर्शन करके ऐसा समझ रहे हैं कि अब तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो हम सनात हो गए। क्यों कि देवताओं ने बंदर शरीर बानर तुम ददर में हरिपद सेवा उजाई, देवताओं ने बंदर शरीर रख रख के आ गए थे और रावण के डर से छुपे छुपे डर रहे थे। तो लेकिन निरखे वदन सब वही सुना था, तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि अब राम जी रावण को मारेंगे और हमारी रणहत्ता मिट जाएगी। अस कभी एक न सेना माई, राम कुशल पूछी जय नाई। एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिससे भगवान राम ने प्रश्न नहीं पूछा हो कि आप कैसे हो, कुशल हो। अत्यंत विस्मय की सी बात है। लेकिन शंकर जी फिर दोबारा कहते हैं, क्या कह रहे हैं शंकर जी, फिर समझ जाए पार्वती मैया। अस कभी एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जय नाई, यह कछु नहीं। राम जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व रूप व्यापक, पूरे विश्व में व्याप्त थे, इसलिए हर बंदर को राम जी से मिले, राम जी ने कुशल पूछी न पूछी, लेकिन हर बंदर को यह महसूस हुआ कि प्रभु मेरे से कुशल पूछ रहे हैं, क्योंकि कण कण में राम जी का स्वरूप विद्यमान है। ऐसी लीला का स्वरूप उस वक्त पैदा हुआ जिस वक्त प्रभु अयोध्या लौट के आए। हाँ, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। सब मिलने को, जैसे बंदर में आए थे चरणों में सिर नवाने को, ऐसे ही अयोध्यावासी भगवान के चरणों में सिर नवाने को, मिलने को, आशीर्वाद करने को आए। उनके सबको प्रेम करेंगे। अमित रूप प्रगटे ते काला, जटा जोग मिली सबई कृपाला। जैसी जिसकी योग्यता, जैसा बड़ा था तो बड़े को प्रणाम, बराबर वाले को गले मिलना और छोटे को आशीर्वाद देना, जता जो मिली सबई कृपाला। तो राम जी के लिए ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि वो बंदरों से, हर बंदर से कुशल नहीं पूछ सके। और फिर सारे बंदर जो है एक तरफ से हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए और फिर उन सबके सामने सुग्रीव महाराज राम जी को ये विश्वास दिलाते हुए कि देखो प्रभु, अब मैं आपके काम में लग गया हूँ और अब आपका काम पूरा करके ही छोड़ना कि राम काज सबसे नहीं हो रहा है। मैं आपकी खुशामद करता हूं कि आप चारों दिशाओं में बानर यूथ मैंने ग्रुप बना के जाना। अकेला बंदर नहीं जाता है। अकेला बंदर जब उसे बहुत भूख लग रही है और खाने को कुछ नहीं हो तभी जाता है, नहीं तो दूसरा छोटा बंदर खाने का कहीं से ले आया उसे झपट लेता है। तो इसलिए सुग्रीव ने कही कि बानर यूथ जाओ चौरा, चारों तरफ आप जो है जाइए और जनक सुता को खोजे जाइए, जनक जी की पुत्री की खोज करना और मास दिवस में आयुष भाई। अब एक बड़ी विचित्रता की बात ये है
कि सुग्रीव ने कह दी कि जनक सुता की खोज करना, लेकिन क्या इन सारे बंदरों को जनक सुता की आइडेंटिटी दी क्या? आइडेंटिटी तो किसी को नहीं दी। वो चारों दिशा में जाओ और ढूंढो। तो भैया जी बंदर जाएंगे तो ढूंढेंगे क्या? जनक जी की आप जी बोल तो सकते नहीं, जो पूछने कि हे देवी क्या आप जनक जी की पुत्री हो, ये तो ये पूछ नहीं सकते बंदर। तब क्या हो, जो कि इन बंदरों की उपयोगिता इस वक्त भगवान राम के सामने एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कि आपने बंदरों का राजा बनाया है, तो मेरे बंदरों की सेना में इतने सारे बंदर मौजूद है और मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि सीता जी की खोज करने जाओ। और अवध मेट जो मैंने सुन पाए आवत बने वही मराए, 1 महीने में आ जाना, जो नहीं आया तो मैं उसको मार दूंगा। बंदरों ने इतनी बात सुनी तो डर के मारे उनकी बंदरों की तो हवा खराब हो गई और फौरन भग दिए। बोले कैसे भी खोज के लाएंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब बंदर तो ठहरे बंदर, बंदर ऊपर चढ़ के ऊंचे पे बैठ जाता है और दूर दूर तक देखता रहता है, और देख देख के जो जब कोई मिल जाए तब जो है भूल जाता। और बंदर के पास ऐसा दूसरा कोई गुण नहीं है। बंदर के पास इतना भी गुण नहीं होता कि वो अपने रहने के लिए घर भी बना ले, वो भी जो है पेड़ की डालों पे ही गुजार देता है इस तरह से। लेकिन अपने मतलब की चीज जो है अपने खाने के लिए हमेशा खोज लेता है, चाहे कितना ही अंदर कहीं रखा हो। एक किसी सज्जन के फ्रिज में जो है सामान रखा था, बंदर भगवान अंदर गए, फ्रिज खोला, आगे और सामान रखा था, पीछे की तरफ काजू वाजू रखे थे, तो वो जो है पीछे से अच्छा खासा काजू का डिब्बा उठा के ले गए। तो ये बंदर महाराज की जो है खूबी है। अवध में जो बिन सुन पाए और बने जो आए बचन सब जनता बानर जनता बचन सुनत सब बानर जनता चले तुरंत। और तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल और हनुमंत। तब उन्होंने ये तो बंदर तो सब बंदर है, अरे बंदर का क्या भरोसा भाई, इसलिए इन तीनों को बुलाया, अंगद को, नल को और हनुमान जी महाराज को। इसका और संग में नील और महाराज आ गए। नील और नल ये 2 भाई थे, ये आर्टिस्ट थे, इनको बुलाया, हनुमान जी को बुलाया और अंगद महाराज को बुलाया, क्योंकि अंगद महाराज इनके युवराज थे सुग्रीव के। अब जब तुम अपनी सैनिकों को कहीं कुछ काम करने के लिए या लड़ाई मड़ाई के मौका आ जाए तो भेजोगे, तो उसके संग में अपना पार्ट भी तो प्ले करोगे, तभी तो ये काम होगा। अगर अपना पार्ट प्ले नहीं करोगे तो फिर वो कहेंगे अपने को तो बचा रहे हैं और हमें राक्षसों के बीच में लड़ने मरने को भेज दिया। इसलिए सुनो नील नील और हनुमान और अंगद आप सुनो, और हे जामवंत आप भी सुन लो। जामवंत मति जामवंत जी के बंदर तो बंदर प्रवृत्ति के हैं, लेकिन आप तो जो है भालू कैटेगरी में हो, इसलिए आप बड़े चतुर हो। आप सब मिलके जो मैंने देखा था कि दक्षिण दिशा की तरफ गए, ले दक्षिण दिशा गए गोसाई और बिलपत अत कुंडली की नाई, इस तरह से सीता जी को विलाप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ ले जाता देखा था। इसलिए इन सब बंदरों को तो जहाँ जा रहे हैं वहां जाने दो, लेकिन आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ जाइए और सीता ही सुधी पूछे सब खाऊ। हर किसी से जो कोई भी मिले उससे पूछना कि भाई तुमने भी देखी। अब सुग्रीव ठहरे महाराज डरपोक तो जो चीज उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार करी वही अपने चेला चाटियों से कह दी कि तुम भी सबसे पूछना कि किसी ने सीता जी को देखा था क्या। तो मैंने कर्म बचन सोचतन विचारे रामचंद्र कर काज संवारे। राम जी के कार्य को जो है संभालने के लिए मन वचन और कर्म से प्रयास करना, जरा भी कोई लेट लाली मत कर देना। और एक कायदे की बात जो कहते आए शास्त्र में पढ़े थे कि भानुपीठ से ही और आगे चंद्र सूरज की रोशनी को हमेशा अपने सामने नहीं लेनी चाहिए, पीठ पर लेनी चाहिए, और आग की गर्मी को सामने से लेनी चाहिए। तो कब दुर्घटना हो जाए
सूरज की रोशनी तेज होती है, सामने आंखों पर पड़ेगी तो आंखों में प्रभाव आ जाएगा, और अग्नि पीठ पीछे से होगी तो पीछे के कपड़े जला देगी, पता नहीं लगेगी। तो भानु पीठ से ये उड़ आगी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। और स्वामी की सेवा को सब तरह के छलों को छोड़ के, सब तरह के छलों को छोड़ के करनी चाहिए, सब बातों को छोड़ के करनी चाहिए। महाराज मैं तो गलती से फंस गया था, लेकिन आप लोग कहीं ऐसी गलती में मत फंस जाना, मेरी तरह से पता लगेगा कि महीना भर लग जाए। इसलिए तजी माया से ये पर लोका, मिटई सकल भव संभव शोका। माया का परित्याग करके और परलोक की सिद्धि पाने के लिए राम जी की सेवा करनी चाहिए। और दे दरे कर या बनवाई भैया हम सब काम भी आई। ये शरीर रखने का हम सबको जो बंदर का शरीर मिला है वो इसीलिए मिला है कि हम सब रामचंद्र जी के कार्य की सेवा करें। आयश मांगे चरण सिर नाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। राम जी के नाम का स्मरण करते करते और बंदर भगवान चलते, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। अब हनुमान जी महाराज तो ठहरे ऐसे कि सब जगह मलाई सबको खा लेंगे दो, पीछे जो छाछ बचेगी वो हम खा लेंगे। राम जी ने सबको मान दिया, सबको सम्मान दिया, सबसे सब तरह की बात कही, सुग्रीव ने सब तरह की बात कही। जब ये सब लोग वहां से हट गए तब हनुमान जी महाराज आए पाछे, तब ऐसे तो भगवान ने कही हनुमान जरा आगे आओ, चुपचाप जरा मन प्रेम की बात कर लें तुमसे। हाँ, क्योंकि तुम ही तो हमें वहां से उठा के यहाँ तक लाए हो। तो जान काज प्रभु निकट बुलावा, और परसा शीश सरोवरो पानी, हाथ पे हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरा और कही नाई कर मुद्दे का दीन जन जानी, और उनके हाथ में अपनी अंगूठी उतार के और दे दी। सवाल तो एक बड़ा विकट खड़ा हो गया। राम जी महाराज को राजसी वस्त्रों का परित्याग करके और वन में गई, और कर मुद्र का दीन जन जानी, ये जान के कि ये हमारे अपने हनुमान, और अपनी अंगूठी दे दी। तो महाराज जी अंगूठी कहां से आ गई राम जी के पास? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अंगूठी सीता जी ने केवट को उतराई देने के लिए दी थी, वो प्रभु ने अपने पास रखी। कहू कपाल ले उतराई, और केवट चरण गए तब जाई। ठाकुर जी ने अपने पास रख ली, और वो अंगूठी जो है कर मुद्र का दीन जन जानी, कि हनुमान जी महाराज ये आप अपने पास संभाल के रख लो। अब बंदर के पास कोई पॉकेट होती है क्या? बंदर के पास तो कोई पॉकेट होती नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहाँ रखी होगी? और स्वामी की अंगूठी, इंसान की अंगूठी बंदर के कहाँ से आ जाएगी? कहते ऐसा हनुमान जी ने मुख में रख लिया। मुख में रखने का मतलब ये हो गया कि हर वक्त भगवान का नाम उनके मुंह में बस रहा है। सीता जी की अंगूठी थी, उस पर राम का नाम लिख रहा होगा, तो राम नाम अंकित उस पर था।
सीता जी ने भी उस अंगूठी को पहचाना है जब हनुमान जी मिलने गए हैं। तो बहु प्रकार सीता ही समझाए, सीता जी को तुम कुछ उदम मत करना, बहुत समझाना, और कई बल बिना बेजी तुम आए, जल्दी से लौट के आना, और उन्हें बताना कि तुम जो समय नहीं हो कि रावण हरण करके ले गया है, सो जो रावण जो हरण करके ले गया है तो मेरे में बल नहीं था इसलिए ले गया, नहीं माया रूपी से ले गया है, माया से वो आपको लेके गया है, आप भी माया हो और वो भी मेरे से माया करके ले गया, इसलिए कई बल विनय, मेरा बल और मेरा विनय कि वही भले ही आप माया हो लेकिन मैं फिर भी आपके बिना दिखूं, बेग तुम आए हो और हनुमत जन्म सबल कर जाना माना, चले हुए दे तरी कृपा निधाना। राम जी को ध्यान करके हनुमान महाराज चल दिए, चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिर को, राम काज ले लीन मना, विश्राम तन कर जो, राम काज ले लीन मना, विश्राम तन कर जो। इसके साथ कथा विश्राम और हरि नाम की। श्री राम की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव, श्री राधा रानी की